नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज हम लोग बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट खास करके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, एक तीनों में आपको इसमें से 100 मैराथन क्लास है, जिसमें से आपको 5 या 10 लड़ना ही है क्वेश्चन। क्योंकि हम आपको ये नहीं बताते कि मेरा चैनल पे ही पढ़िए, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन सटीक चीज़ पढ़िए। आज जो हम लाए हैं अपने ऑफिशियल का हर चीज़ एडिट करना हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग चीज़ बताएं। चलिए पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। भारत की जो दोस्तों भारत की राजधानी का क्या है? तो नई दिल्ली है दोस्तों। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन का लेवल मिलाइएगा कि लेवल क्या है। एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा, मन करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं लड़े तो मेरे चैनल पे कभी आप लोग नहीं देखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में। देखिए हम दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, क्या हो गया? देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम था, बीच में कट गया था। इसके क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है दोस्तों। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोगों को हम क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि देखिए क्या दिया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हुआ लागू। जैसे कि दोस्तों देखिए भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जो ये तीसरा नंबर आप लोगों को क्वेश्चन है। और चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए कुछ दिन में हम सब कुछ आपको चेंज करके दिखाएंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? सॉरी, यहाँ देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, प्रेमचंद्र ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को मिलाइए, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो दिखा जाएगा दोस्तों। देखिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो उत्तर प्रदेश है। अभी के पीरियड में उत्तर प्रदेश है। कौन है सर? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। लाल ग्रह किससे कहा जाता है दोस्तों? मंगल से कहा जाता है। लाल ग्रह किससे कहा जाता है दोस्तों? मंगल से कहा जाता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है। उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया आप लोगों के बीच। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? H2O है। क्या है? H2O। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? फीमर है। कौन सी है दोस्तों? फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? फीमर है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? महात्मा गांधी थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है आप लोग को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? संतरा है। क्या है? स्रोत है। सॉरी, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? स्रोत यानी कमी क्या है? कमी, इसको कमी बोलते हैं। स्रोत का मतलब कमी। कमी संतरा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। रक्त का लाल किसने कारण होता है? जो रक्त जैसे जब मेरे खून हुआ, खून लाल क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। विश्व सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? नीम है या बरगद है या पीपल है? यहाँ बरगद सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? आम है। कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में। यूनो का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनो का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों। देखिए भारत का मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया है। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस बार ग्रुप डी का जो 3 अगस्त से 12 अगस्त तक 21 अगस्त तक होने वाली है, उसमें गारंटी है कि क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? 365 दिन में करती है, यानी 1/4 भाग में करती है। 365 दिन में करती है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है?
गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है अगली क्वेश्चन में, देखिए क्या है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? यकृत है यानी लीवर। जो सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का वो सबसे कौन है? तो यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है अगली क्वेश्चन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देखना है कि देखिए हम कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको पहले देखिए कि क्या पूछ रहा है और आंसर क्या है। चलिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वो 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ दिया गया है आप लोगों को करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। अगली क्वेश्चन में है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। देखिए अगली क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये जो हम क्वेश्चन आज का है वो सब एक से एक में इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? आधिकारिक रूप से कोई राष्ट्रीय खेल घोषित अभी नहीं किया गया, लेकिन हॉकी बोला जाता है। अभी तक कोई भी खेल को नहीं बोला गया है राष्ट्रीय खेल, लेकिन हॉकी बोला जाता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? 3। कितने स्तरों की होती है? 3। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? 3। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। पहले नई दिल्ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सी है? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सी है? गौर है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? घरेलू गौरैया है। राष्ट्रीय जो पक्षी है घरेलू गौरैया, जो जिसको लक्ष्मी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, यानी 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से आप लोगों को दिया गया है, हम पूरा PDF बाई PDF बनवाए हैं। उस सेट 1 था, इस सेट 2 है। यहाँ पर लिखा क्या गया है। यह प्रश्न बिहार पुलिस, मद्य निषेध, SSC, रेलवे, BPSC, यूपी पुलिस तथा अन्य प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहाँ से दिया गया आपको सामान्य ज्ञान GK टॉप 50 प्रश्न उत्तर सेट नंबर 2। चलिए सेट नंबर 2 आज पढ़ा दे या कल, लेकिन एक बार पढ़ा देते हैं और अलग अलग भी कल का वीडियो काट देंगे इसको। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है दोस्तों? जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? चलिए यहाँ दिया गया है आपको, ये गंगा डॉल्फिन होता है राष्ट्रीय जीव। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। अगली क्वेश्चन में देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत अपने आप में भी आई है। देखिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन मिलाइएगा क्या है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 हैं। देखिए हम पढ़ाते ज़्यादा हैं, बोलते कम है, इसलिए मेरे ऑफलाइन में भी ज़्यादा भीड़ चलता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2।
अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगली क्वेश्चन में है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 5 होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 होता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में होता है? भाग 3 में होता है। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में होता है? ये भाग 3 में होता है। आप क्वेश्चन का लेवल मिलाइए, दिमाग घूम जाएगा दोस्तों। देखिए अगली क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों। ये अलग अलग हम करके सेट 1 सेट 2 कल भी पढ़ाएंगे। पंचशील सिद्धांत किसने किया था? विदेशी नीति। इसलिए क्वेश्चन में दम दिख रहा है भाई। जो सेट नंबर 2 है उसमें बहुत ही क्वेश्चन, सेट 1 पढ़ाएंगे या ना, लेकिन 2 फिर से पढ़ाएंगे आप लोगों को, इसलिए कि दम है क्वेश्चन में दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। कौन सी है? हिमालय है। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिए गए है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन है। किससे है? मत्स्य पालन है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। हरी क्रांति का संबंध किससे था? किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। देखिए क्या दिया गया है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। किससे है? दूध उत्पादन। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है दोस्तों? शंखश्वेत। शंखश्वेत है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन है आप लोग। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आप लोग को सबको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट, अभी तक दूसरा कोई नहीं है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? यकृत लीवर है। कौन सी है? जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत लीवर है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया अगली क्वेश्चन में। विटामिन डी की प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होता है। जो जैसे कि गांव में सुनते हुए या टीचर लोग भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह सुबह का धूप लेना चाहिए, उसमें ऊर्जा मिलता है, इसलिए विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? 15 अगस्त 1947 में देश भी आज़ाद हुआ और फहराया भी गया। इसलिए चलिए अब फहराया कहाँ गया था? तो लाल किला पर फहराया गया था, इंडिया गेट पे नहीं, लाल किला पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। अगली क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जो गोल्डन है उस जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। आप लोग एक एक क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, लेकिन बच्चा सब देखता नहीं है। हम हो या कोई और हो या वो किसी और टीचर का भी लगता है कि वो अच्छा पढ़ाता है। भीड़ के हिस्सा मत बनिए, आप लोग अलग चलने की कोशिश कीजिए। देखिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 44 है। क्या है? NH 44 है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया अगली क्वेश्चन में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है आप लोगों के बीच। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है दोस्तों? हाथी है। जो विरासत, जो हम लोग उसको पालतू बना कर पोसते, जैसे गाय भैंसी पोसते हैं वैसे ही। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आप लोगों को दोस्तों। देखिए भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? नीति आयोग ने लिया था। किसने लिया था? नीति आयोग ने लिया था। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखिए हम इसलिए क्वेश्चन इसमें ऐड करा रहे हैं कि आप लोगों को भी फायदा, मेरे को भी फायदा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ था? वो बेंगलुरु में था। इसरो का स्थापना कब हुई था? सब आपको बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। बिहार पुलिस में आप क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत बार पूछा गया बिहार पुलिस में, बहुत बार। इसका लिमिट नहीं है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण हुआ था। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में यही दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। कितनी है? 12 है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाएं हैं। किससे संबंधित है? भाषाएं हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? सार्वजनिक, या यहाँ पंजाब ना स्टेट बैंक होगा, देख लीजिएगा आप लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे वीडियो तो। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हाँ, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है आप लोगों के बीच। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है। सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा है। क्या है सर? तारा है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वो 206 होती है। यहाँ 208 अब बोला जाता है लोग, लेकिन यहाँ तक अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये आपको कंफर्म है। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। 90 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन आया दोस्तों। सेट दो 90 नंबर। मानव हृदय में कितनी कक्ष होती है दोस्तों? 4 होती है। कक्ष का मतलब आप लोग समझिएगा कि 4 होती है। कक्ष का मतलब मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये सब आपको एक एक बातों को गौर करके आंसर देना है दोस्तों। 4 होती है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त शुद्धिकरण किस अंग से होता है दोस्तों? गुर्दा, किडनी से होता है। किस अंग से होता है? किडनी से होता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है। अगली क्वेश्चन में आप लोगों के बीच सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। कौन सी है दोस्तों? लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑब्सीडियम है। कौन सी है? ऑब्सीडियम है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? एम्पीयर है। क्या है? एम्पीयर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पीयर है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। बल की जो बल है, जिसे हम लोग धक्का देते हैं उसको बल बोला जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, या पास्कल है, या वाट है, या न्यूटन है, या तो यहाँ न्यूटन को बोला जाता है दोस्तों। बल न्यूटन पे ही तृतीय नियम पर आता है बल। चलिए अगली क्वेश्चन, नहीं, न्यूटन का तृतीय नियम पर आता है। अगली क्वेश्चन में दिया गया है क्या दोस्तों। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। ये तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही, मेरे कहनाम के अनुसार चलिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस
के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या है अगली क्वेश्चन में यही दिया गया है दोस्तों। देखिए भारत का राष्ट्रीय नदी किसे माना जाता है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी किसे माना जाता है? गंगा। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या दी गई है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है दोस्तों? कमल है। क्या है? कमल है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? कमल है। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या है अगली क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का राजकीय है वृक्ष कौन सा है? वो पीपल बोला जाता है। क्या है? पीपल बोला। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या दी गई है आप लोग के बीच। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो श्री कृष्ण थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि एक मेरा बात को ध्यान रखिएगा, और मेरे वीडियो अच्छा लगे आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटा भाई समझ के सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब के खिलाफ़ आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पढ़ाई एक बिजनेस हो गया है, समझे दोस्तों। पढ़ाई एक बिजनेस हो गया आप लोग के बीच। देखिए हम पूरा डाटा बाई डाटा आपको दिए, इसलिए पढ़ाई एक बिजनेस हो गया है, क्योंकि हम निचोड़ ला रहे हैं। आप किसी भी टीचर का मेरा मिलाइए ना, अगर मिल जाए तो हमको कहिए। किसी का टीचर का उठा के देखिए, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिला तो मेरा चैनल को अनफॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो पोस्ट ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।